सर, आज गोपालगंज में जो आज बैठक है, किस लिए है? संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार इस नारे के साथ 8 जून को मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में, जो कंपनी बाग रोड में है, एक बहुत बड़ा महा रैली होने जा रहा है। ठीक है। और इस रैली का जो मकसद है वो ये है कि हमको परिसीमन इस बार करवाना है। पहले बार जो फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन होना था देश में 1952 में पहला इलेक्शन देश में हुआ आज़ादी के बाद, तो 1951 में परिसीमन हुआ। और 1951 में जो परिसीमन हुआ तो उसमें 494 लोकसभा का सीट तय किया गया, 494। उसके बाद फिर जो है 1961 में हुआ ये परिसीमन, और 61 में जब परिसीमन हुआ तो 522 लोकसभा का सीट देश में तय हुआ। उसके बाद आखिरी परिसीमन हुआ 1971 में, जिसमें सीट तय हुआ लोकसभा का 543, और वो 543 सीट आज भी वही है। ठीक है। इसमें गौर करने वाली बात है कि 1971 का तय किया हुआ परिसीमन के आधार पर 543 सीट 1971 का, और आज तक वही चल रहा है। आखिरी जो हुआ ना परिसीमन वो 71 में हुआ, 71। ठीक है, जिसमें सीट तय हो गया 543, वो आज भी है कायम। उसके बाद 1976 में देश में इमरजेंसी लग गया इंदिरा गांधी के जमाने में। उस वक्त जो है परिसीमन को रोक दिया गया 25 साल के लिए। संविधान में अमेंडमेंट कर दिया गया कि अब 25 साल तक परिसीमन नहीं होगा। ये अमेंडमेंट हुआ 76 में। उसके बाद 2001 आया 25 साल, तो 2001 में फिर लगा कि अब होगा परिसीमन, नहीं हुआ, फिर उसको रोक दिया गया 25 साल के लिए। उसके बाद अब जो है ये 2026 में इसका आ रहा है समय। सर, जनता को आम भाषा में परिसीमन का मतलब बताना चाहेंगे? परिसीमन जैसे ग्राम पंचायत में हुआ कि 4 गांव 5 गांव मिलकर एक परिसीमन बनाया गया, उसी तरह से आबादी के हिसाब से परिसीमन होता है। अभी तो कुछ साल पहले परिसीमन हुआ, जैसे विक्रमगंज अभी जो है, इसको पहले विक्रमगंज लोकसभा था, अब बन गया काराकाट लोकसभा। बाढ़ लोकसभा था, बाढ़ हट के बन गया पाटलिपुत्र लोकसभा, लेकिन उस सीट वही रह गया 40 का 40। इस बार ये है कि भाई परिसीमन होगा तो अभी जो बिहार में 40 लोकसभा का सीट है वो बढ़ के 60 पहुंच जाएगा। सर, 60 किस आधार पे बनेगा? आबादी के लिहाज से जितनी बड़ी आबादी देश में बढ़ी है, उस हम तो कह रहे हैं कि आप देखिए ना, जो आखिरी वाला जो हुआ उसके लिहाज से आप देखिए 1971 में बना है 543। अब 1971 की आबादी और आज की आबादी आप कल्पना कर लीजिए कितना बढ़ गया, कितना गुना आबादी बढ़ गया। सर, क्राइटेरिया क्या होगा परिसीमन का? क्राइटेरिया है आबादी के हिसाब से। जब परिसीमन होगा तो उसमें दिखाई पड़ेगा कितनी आबादी किसकी हुई है, उस आबादी के लिहाज से। सर, आप एनडीए के हिस्सा है जी, परिसीमन तक ही चर्चाएं रहेंगी या चुनाव की भी कुछ तैयारियां? अभी चुनाव की कोई बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस विषय को उठाते हैं उस पर हम लोग गंभीरता से विचार पहले करते हैं, जनता की राय लेते हैं। देश की जनता चाहती है कि परिसीमन होना चाहिए, इसलिए कि जो 40 लोकसभा आज बिहार में है वो बढ़ के 60 हो जाएगा। 243 जो विधानसभा है वो 300 के पार जाएगा। 16 राज्यसभा जाते हैं बिहार से, उनकी संख्या बढ़ेगी। और इसमें लाभ किसको है? अब जैसे सुरक्षित सीट है आपको, जमुई है, गोपालगंज है, रोसड़ा है, हाजीपुर है, तो जो हमारे जिनको आरक्षण मिलता है उनका भी सीट बढ़ जाएगा। अभी महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, महिलाओं का सीट बढ़ेगा। जो लोग छूट रहे हैं वो भी कम से कम लोकसभा में जाके अपनी बात को रखेंगे, राज्यसभा पहुंचेंगे। तो इसमें तो सबों का फायदा है, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। सर, सीएम का नाम, सर सीएम कौन होगा? नीतीश कुमार। जिलाध्यक्ष जी, जब परिसीमन का विस्तार होगा तो एमपीज बढ़ेंगे, एमएलए भी बढ़ेंगे, लेकिन देखा जाए तो इस तरह से जिस तरह से सदन में सदस्यों की संख्याएं बढ़ेंगी, उसका पूर्ण रूप से बिहार को क्या कुछ लाभ हो सकता है? बहुत लाभ हो। जैसे लोकसभा में है कि हम लोग के यहाँ चुनाव हो रहा है 31 लाख की जनसंख्या पर। एक सेकंड, माइक लगाना पड़ेगा। आ जाएगा।
दूर नहीं है, नजदीक। हम लोग यहाँ 31 लाख जनसंख्या पर एक एमपी सीट का अभी चुनाव हो रहा है, और वही आप साउथ में जाइएगा तो 21 लाख पर एमपी बन रहे हैं। तो 10 लाख का जो नुकसान है, 10 लाख का जनसंख्या दे तो 20 गो सीट हम लोगों का बिहार में एमपी का बढ़ रहा है। इसलिए साउथ वाले लोग विरोध कर रहे हैं इस मुद्दे। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने इसको सदन में उठाया है, और हम लोग सड़क पर भी उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि साउथ में जनसंख्या के अनुरूप वहाँ ज्यादा एमपी, बिहार के सभी लोगों को फायदा होगा, यहाँ फंड भी ज्यादा आएंगे। बहुत सी योजनाएं जो है एमपी और एमएलए जो है अनुशंसित करते हैं, तो बिहार को वो और हिंदी भाषी जितने प्रदेश हैं, जैसे यूपी है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत बड़ी हुई है। और साउथ में उन लोगों का जनसंख्या पहले जो था उन लोगों का नहीं बढ़ा है। तो हम लोगों का अधिकार है कि जनसंख्या के अनुरूप हम लोग एमपी और एमएलए का सीट बढ़वाएं, परिसीमन करवाएं। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस मुद्दा को उठाने का काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है, और किसी राजनीतिक दल को नुकसान नहीं होगा। सब लोग अपना सीट बढ़ेगा, सब लोग अपना लगाएंगे, नए नए लोगों को मौका भी मिलेगा। उपाध्यक्ष जी, अब तक परिसीमन को लेकर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ बाकी है? अभी विक्रमगंज में कुछ दिन पहले बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बहुत बड़ी रैली हुई, जनता का अपार समर्थन मिला। और उससे भी बड़ा रैली 8 जून को मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में होने जा रहा है, और बहुत बड़ा वहाँ तैयारी चल रही है महारैली की। मुजफ्फरपुर में सर जो रैली हो रहा है, उसका मुद्दा क्या है? बस वही परिसीमन, एक ही नारा है इसका, एकदम क्लियर, संवैधानिक अधिकार, परिसीमन सुधार। सर चुनाव नजदीक है, किस प्रकार रणनीति बना रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तो हम लोग एनडीए में हैं, तो इसमें रणनीति क्या बनाना है? एनडीए तो भारी बहुमत से जीत के आ ही रहा है, चारों तरफ तो डंका एनडीए का पिटा रहा है। अपोजिशन वाले तो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं, उनके तो घर में खुद ही आग लगा हुआ है। बेटा ही उनका जो कुकर्म किया है, तेज प्रताप, सब जगह है। उनका जो राज है, लोग सुन के उस राज के नाम पे कांप जाता है, तो उधर से तो कोई सवाल ही नहीं है। सर, आपसे एक सवाल है, युवा काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं कुशवाहा जी को, और देखा जाए तो युवा जुड़ भी रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा से। अभी किस तरह से सदस्यों को जोड़ा जा रहा है? क्या सदस्यता अभियान जारी है, या फिर अभी कुछ और तैयारियां चल रही है? युवा सदस्य को लगातार इसलिए जोड़ा जा रहा है कि आज का जो पीढ़ी है वह युवा पर ही आधारित है, क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहते हैं कि अधिक संख्या में युवा लोग जुड़ें, और जोड़ने का कार्यक्रम हम लोग डोर टू डोर घूम घूम करके नए युवा को जोड़ रहे हैं, जिससे कि वोटिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि अब बुजुर्ग लोग उतना वोट देने जाते नहीं हैं, और युवा पर ही पूरा चुनाव टिका हुआ है। नवयुवक लोग ही मिलकर के इस चीज को काफी आगे बढ़ा पा रहे हैं, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं, और उनका कहना है कि अधिकतर नवयुवक लोग को हर जिला वाइज, पंचायत वाइज जोड़ करके और चुनाव प्रचार कराइए, जिससे कि हमारा वोट बैंक बढ़े। और अभी जो हम लोग का रैली है उसमें अधिक संख्या में युवा लोग पहुंच रहे हैं, मुजफ्फरपुर में 8 जून को है।